हेलो, गुड इवनिंग। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। शास्त्री के नेट के एग्ज़ाम में जो वो पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जो वो केबी का मतलब क्या होता है, एमबी का मतलब क्या होता है, जीबी, फिर टीबी। ठीक है, तो आपको ये यूनिट जो वो पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इसी एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, तो कोई भी एग्ज़ाम ले लो, मैंने इस कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जो वो बहुत सारे एग्ज़ाम में जो वो क्वेश्चन देखे। इसलिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो वो बनता ही है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि आपको ऐसे दिया होगा कि 50 जीबी हो गया, या सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि केबी लिखा होगा, एमबी लिखा होगा, टीबी लिखा होगा। आपको बोलेगा कि इसको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा कौन सा है, के बी छोटा होता है या एम बी छोटा होता है, वो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो उसी के बारे में जो वो आज हम डिस्कस करेंगे। इस छोटे से पार्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन जो वो 32 नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक पूरा टॉपिक जो वो देखेंगे ताकि और भी एग्ज़ाम में जो वो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप बड़े आराम से इसको कर सकें। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, जो भी आपने इसमें कन्फ्यूज़ किया है कि इस ए ओनली या ऑप्शन देखिए ए ओनली, सी ओनली या बी एंड डी ओनली, बी और सी ओनली, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई ऐसे कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है तो क्वेश्चन का आंसर जो वो फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मैं वो प्रूफ भी दूंगा कि क्यों जो वो आसान हो जाता है। आपको इसमें देखिए एक बात जब पता है, जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि के बी इज़ लार्ज, ऐसे इसने बोला कि 25 के बी इज़ लार्जर देन 100 एम बी। मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए था यहाँ पे कि के बी जो वो छोटा होता है, 100 एम बी तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो 25 के बी को बड़ा बोल रहा है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल गलत है। अब देखिए, आप एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे इसने इसने बोला कि राइट आंसर कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो फर्स्ट हमें पता चला कि फर्स्ट जो वो सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट जो वो सही नहीं है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट। अब इस क्वेश्चन में तो फर्स्ट से हमें पता नहीं चला क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन जो वो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन एक ऑप्शन जो वो एलिमिनेट हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक स्टेटमेंट से ही जो वो 2 या 3 ऑप्शन जो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो फिर एक ही बचता है। या दूसरी स्टेटमेंट को जो वो आप पढ़िए, समझिए, और जो वो क्वेश्चन का आंसर वहीं पे निकल जाता है। ठीक है, जैसे हमने पिछला वो एक क्वेश्चन जो वो देखा था। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक सीक्वेंस में मैं बताता हूँ कि मेमोरी सबसे छोटी क्या होती है, उससे बड़ी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो वो उसको देखते हैं। मैं इस कैमरे को ना यहाँ से हटा देता हूँ, देखिए। अच्छा, कैमरा भी रहने देते हैं क्योंकि दिख तो रहा है साइड में। देखिए यहाँ पे लिखा है यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। ठीक है, अब देखिए इसने बोला सबसे पहले समझिए कि जो कंप्यूटर है ना, वो आपको पता है कि बाइनरी डिजिट समझता है। तो वो या तो 0 1 सबसे, जैसे मान लो डेसिमल में मैं 10 बोलूँगा, तो कंप्यूटर उसको क्या समझेगा, कंप्यूटर बोलेगा 1010। एक्चुअल में यही जो वो 10 का बाइनरी कोड है। हम लोग कई बार जो डिस्कस कर भी चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस कई सारी वीडियोस वो हमारे इस चैनल NCERT क्लासेस 2.1 पे अवेलेबल है, इससे रिलेटेड डिटेल में जो वो समझाया गया है। तो 0 1 ही समझता है। ठीक है, तो इसने बोला 1 बिट, तो 1 बिट जो वो 0 या 1 से मिल करके बना होता है, 0 या 1 से। जब ऐसे 0 1 मिल करके जब 8 बिट हो जाएंगे, ठीक है, तो 1 बाइट बनता है। क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। और भी होता है, जैसे 4 बिट जो वो मिल करके एक निवल बनता है, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस कैमरे को यहाँ से हटा दिया जाए। यस, अब देखने में जो वो ईजी हो जाएगा। ईजी हो गया, देखिए। यस, एक बिट मैंने आपको बोला कि 0 1 से बिट बना। ठीक है, तो उसको बाइनरी डिजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइनरी डिजिट बना। जब 8 मिल करके बनेंगे, ठीक है, तो 1 बाइट बनेगा। क्या बनेगा, 1 बाइट। अब देखिए कि बिट छोटा हुआ या बाइट छोटा हुआ, तो बिट जो वो लेस देन बाइट हो गया। ठीक है, BYT। बिट छोटा है, बाइट बड़ा है। कितना, 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है। इतना आप समझ गए। अब आपको इतना ही समझना था क्योंकि आगे जो वो आपको एक ही नंबर याद रखना है, 1024। ठीक है, अब देखिए आपको एक सीक्वेंस याद रखना है कि बाइट के बाद जो वो
किलोबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट आएगा, फिर गीगाबाइट आएगा, फिर टेराबाइट आएगा, फिर पेटाबाइट आएगा, फिर एक्साबाइट आएगा, जीटाबाइट। आप कुछ भी नहीं, आगे नहीं जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वो जीबी या टीबी तक याद रखो, टीबी तक, टीबी मतलब टेराबाइट। अब देखिए हमने याद रख लिया कि एक बिट 0 या 1 बाइनरी डिजिट, फिर 8 बिट मिलेंगे तो जो वो एक बाइट बन जाएगा। अब बिट छोटा है, बाइट बड़ा है। जैसे ही 1024 बाइट बने, हमने सीक्वेंस देख लिया है, तो फिर जो वो किलोबाइट के बराबर हो गया, ठीक है। मतलब 1 KB जो वो बना 1024 बाइट से, फिर जो 1024 किलोबाइट से 1 MB बन जाएगा, फिर 1024 MB से 1 GB बन जाएगा, 1024 GB से 1 TB टेराबाइट बन जाएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर मिल हमें चुका है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि इसने बोला कि 25 KB, 1 मिनट, हाँ 25 KB, कुछ और कलर लेते हैं, वाइट ठीक रहेगा। 25 KB इज़ लार्जर देन 100 MB। देखिए 100 MB का मतलब समझिए, 1 MB में KB तो होते हैं लेकिन 1024 KB होते हैं। अब अगर 100 बोल दिया तो 1024 1 MB में इतना हो गया, ठीक है। अब 100 में जो वो 2 जीरो इसमें और बढ़ जाएगी, इतना सारा KB हो गया, जबकि ये 25 KB जो वो इससे बड़ा बोल रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल गलत है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट 999,999 MB इज़ लार्जर देन 50 GB। अब देखिए GB का मतलब समझिए, 1 GB जो 1024 MB के बराबर होता है। अब इसने क्या बोला, देखिए इसने बोला कि 999 MB बड़ा है 50 GB से, जबकि 1 MB सॉरी 1 GB भी जो वो इससे बड़ा है, तो 50 GB तो काफ़ी बड़ा होगा। इसने फिर से उल्टी स्टेटमेंट बोल दी। दोनों ही ऑप्शन फर्स्ट वाले गलत हो गए। नेक्स्ट देखिए सी को बाद में देखते हैं, डी को भी देख लेते हैं पहले, क्योंकि डी गलत है और सी सही है, ठीक है। 2350 बाइट इज़ स्मॉलर देन 2 KB। अब देखिए 1024 बाइट से जो वो बनता था 1 किलोबाइट बनता था ना। अब 2 किलोबाइट जब बनेगा, 2 किलोबाइट जब बनेगा तो 1024 का डबल कर दो इस साइड भी, तो ये बन जाएगा 2048 बाइट, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि 2350 इज स्मॉलर, जबकि इसने जो बोला होता कि ये बड़ा है, क्योंकि इस वैल्यू से जो वो ये जो बड़ा है, तो ये बड़ा होना चाहिए। इसने लास्ट वाले में आपको थोड़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगी, आपको थोड़ा सा डबल करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब 1 में इतना तो 2 में कितना हो जाएगा, तो ये फिर से गलत हो रहा है, स्मॉलर नहीं ग्रेटर हो गया, ठीक है। क्योंकि 2 KB में जो वो 2048 बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो 2350 बाइट्स है। नेक्स्ट इसका मतलब सीधा सा है कि 2 KB का मतलब है, देखिए 2048 बाइट, इसको मैंने बाइट में चेंज कर दिया। अब ये तो बाइट में है ही पहले 2350 बाइट, तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, जबकि इसने स्मॉलर बोल दिया ना, ये गलत हो गया। अगर आपको इंग्लिश में पता नहीं चल रहा है तो आप हिंदी में भी जो उसको देख लीजिए, इस लिखा है कि इतना बाइट 2 KB से छोटा होता है, ठीक है। कई बार स्टेटमेंट समझ नहीं आती है तो सी ऑप्शन सही है। देखिए 3500 KB इज़ स्मॉलर देन 2 GB। तो 1 GB में आपको पता ही है 1024, तो 2 GB में 2048 अप्रॉक्स बोल दीजिए, ठीक है, ख़त्म हो गया। अप्रॉक्स जैसे बोला तो फिर आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। 2048 ये किसके बराबर हुआ, MB के बराबर हुआ, ठीक है, MB के बराबर हो गया। जबकि हमारे पास ना ये जो वो इसने KB में बोला है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि KB का मतलब क्या हुआ। अब देखिए जैसे इसने KB बोला तो यहाँ पे ना 3500 KB है। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग जब 1 मिनट रुकिए, ऐसा करते हैं कि इस वाले को MB में कन्वर्ट करते हैं, और इस वाले को तो हमें दिख ही रहा है कि MB में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2048, क्योंकि 1 GB में 1024 MB, तो 2 GB में 2048 MB, ठीक है। अब इसको भी MB में चेंज करते हैं। देखिए 1024 का डबल हो गया 2048, और 3 का हो गया 3024, कितना होता है 1024 72 हो जाएगा, ठीक है। 24 3 होता है 72, तो एक्चुअल में अप्रॉक्स जैसा मैंने ले लिया, तो 3072, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर वैसे 3500 है, लेकिन अप्रॉक्स जैसा ले लिया कि ये जो वो 3 MB के बराबर जो वो आ रहा है, लगभग 3 MB के बराबर जो वो आ रहा है। 3 MB से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ KB जो वो बच जाएगा। फिर भी इसने बोला कि इस छोटा है, छोटा क्या, बहुत छोटा है, ठीक है। 3 कहाँ पे 3 MB और कहाँ पे 2048 MB, ठीक है। तो 3 MB जो वो छोटा ही रहेगा, तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है, काफ़ी छोटा नंबर है।
काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन का ऑप्शन देखना होता है। अब हमें ना, मैं क्योंकि समझा रहा हूँ तो आपको पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे आपको जैसे मान लीजिए सी आपको दिखा, तो सी हमें बिल्कुल सही लगा, तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी और सी होगा, ठीक है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको इसके बाद जो वो सिर्फ और सिर्फ बी को चेक करना था, ठीक है। तो आपके ऐसे जो वो दो स्टेटमेंट से भी कई बार जो वो क्वेश्चन का आंसर, या एक स्टेटमेंट से भी जो वो क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। सी ओनली विल बी द राइट आंसर। थैंक यू।